हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी। इस टाइम अभी आप कुछ डिवाइन फेमिनाइन जो हैं, कुछ तो चेज़ या वेट कर रही हैं, या तो अपने डीएम को बहुत चेज़ कर रही हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कब अवेकन होंगे, मुझे कॉल क्यों नहीं करते, उनका ये मैसेज आया, वो मैसेज आया। इस तरह से वो लगातार उस काम में उलझी हुई हैं कि डीएम इस टाइम डीएम की क्या करंट एनर्जी है, वो उस काम में उलझी हुई हैं, या कुछ ऐसा वेट कर रही हैं कि अब वो कब आएंगे, कि मैं तो काफ़ी कुछ कर रही हूँ। उन्हें ये लग रहा है कि मैंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है, इनर वर्क काफ़ी कुछ कर लिया है, लेकिन वो आएंगे कब? बट जो ये पाथ है ना आपका, जिस पाथ पे आप चल रहे हैं, जो ये रास्ता है, वो काफ़ी स्लो है। अगर आप इस तरह से चेज़ करते रहेंगे या वेट करते रहेंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप बैकवर्ड आ रही हैं, इसका मतलब। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी का एक ही मतलब, एक ही मात्र ये आप समझ लीजिए मीनिंग है कि आपको हमेशा आगे ही बढ़ते जाना है। जो आपका इनर वर्क है, जो मेडिटेशन है, योगा है, या आपका पसंद का कोई काम है, मंत्र चैंटिंग है, आपकी कुल देवी और कुल देवता का नाम के चैंटिंग है, उसको आपने लगातार करते रहना है। उसमें आपको कोई कोताही नहीं बरतनी कि, और आपको ना ही आलस करना है कि नहीं नहीं बहुत हो गया, इतने कर लिए। कई लोग क्या करते हैं, मंत्र जाप का जो है काउंटिंग करने लगते हैं, वो काउंटिंग में ही टाइम बीत जाता है। समटाइम्स कुछ लोग घड़ी लेकर बैठते हैं, कुछ लोग माला जपते हैं, तो माला जपने में भी मोतियों को देखते रहते हैं, गिनते रहते हैं कि अब देखूं अब कितना हो गया, क्योंकि वो छुपा रहता है ना कपड़े के अंदर माला जपते समय। तो ये रहता है कि वो सुमेरु तक पहुंचा कि नहीं, सुमेरु तक पहुंचने में कितनी बीड्स रह गई, कितनी माला मोती रह गए। तो अगर इसी उलझन में आप अगर इस तरह से मेडिटेशन या इनर वर्क कर रहे हैं तो ये भी तरीका थोड़ा सा गलत है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ ये रहता है कि मुझे ये जस्ट टास्क को कंप्लीट करना है। जैसे सेल्समैन वगैरह नहीं करते हैं, मुझे ये टारगेट को कंप्लीट करना है एनी हाउ करके, मुझे बस कंप्लीट करना है, बस कुछ भी हो जाए। अच्छा 108 हो गए और इतनी इतनी माला हो गई, चलो जी अब मेरा काम पूरा हुआ। ईश्वर आपका काउंटिंग नहीं देख रहे हैं कितनी बार आपने किया, और आपके घंटे नहीं गिन रहे हैं आपने कितने घंटे बैठे हैं। ईश्वर सिर्फ और सिर्फ आपकी इमोशंस यानी कि आपके भाव देख रहा है। भाव इन द सेंस आपका श्रद्धा कितनी है, आपकी ईश्वर में श्रद्धा कितनी है, ईश्वर को पाने की श्रद्धा कितनी है, अपने डीएम को पाने की, उसको उसके साथ रीयूनाइट होने की श्रद्धा कितनी है आपके अंदर, उस चीज़ को ईश्वर देखता है। तो थोड़ा सा और ध्यान दीजिए डीएफ को, मैं यही कहना चाहूँगी। बहुत कठिन जर्नी है, बहुत पेनफुल जर्नी है, बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत आंसू बहाने पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि आप अंगारों पर चल रहे हैं, वो भी नंगे पैर, लगता है ना, अंगारों पे चल रहे हैं वो भी नंगे पैर। और ऊपर से अगर आप मैरिड हैं, बच्चे हैं, और ट्विन फ्लेम आपका कोई और है, या वो मैरिड है या अनमैरिड है, तो आपके ऊपर डबल मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और आपके ऊपर डबल मुसीबतों का पहाड़ टूटा पड़ा है, आप ये समझ लीजिए। लेकिन अगर आप इस जर्नी में आप बहुत अच्छे से निकल जाती हैं, अपने आप को बहुत सेफ रखते हुए, मेंटली अपने आप को संभालते हुए सेफ रह पाती हैं, तो ही आपके डीएम आपको मिल पाएंगे, तो ही आपके डीएम जो हैं अवेकन हो पाएंगे और आपके पास आ पाएंगे। अदरवाइज़ कुछ नहीं होने वाला, पूरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, उम्र भी बीत जाएगी, बच्चे आपके बड़े होते जाएंगे, और जिसे कहते हैं ना पेन के साथ फिर सफरिंग शुरू हो जाएगी। हो ही रही होगी, आपको फील होता होगा, सब कुछ है मटीरियलिस्टिक आपके पास, लेकिन आपको ये लगता होगा इतनी सफरिंग। तो इस चीज़ से बचिए, इस चीज़ को थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। जो मैंने बताया है, काउंटिंग पे मत जाइए, अपने टाइम की काउंटिंग पे भी मत जाइए। इतने घंटे बैठता हूँ, टोटल मैंने इतने घंटे किया, टोटल मैंने इतनी माला जप लिया, ये प्लस माइनस ईश्वर देखता ही नहीं है, नहीं आता है ईश्वर को मैथ्स, उसको सिर्फ श्रद्धा भाव समझ में आता है। तो आप यही कीजिए, ठीक है। अब जो डीएफ की करंट एनर्जी ये है कि उन्हें ये लग रहा है कि ऐसे में मैं तो आगे ही नहीं बढ़ पाऊँगी, मुझे समझ नहीं आ रहा, चेज़ और वेट कर रही हूँ। तो आप ऐसे में नहीं बढ़ पाएंगे सच में, क्योंकि दो नावों में सवार होकर आप कहीं भी नहीं पहुँच सकते।
दो नाव हैं, दोनों में एक टांग इधर एक टांग उधर, कहाँ जाएंगे आप? गिरेंगे ही ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी में ईश्वर ने आपको भेजा है, मान लीजिए आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, तो आपको उस चीज़ को भी निभाना पड़ेगा या फिर उसको बिल्कुल कट ऑफ करना पड़ेगा। ऐसे दो नावों पे चल के काम नहीं होता है। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, उसने बोला कि नहीं मैं दोनों को संभाल लूँगी। मैंने कहा ऐसे नहीं होगा। और ऊपर से आपको जब ये 100% फुली आप अवेयर हैं कि आपका हस्बैंड आपका डीएम है, तो फिर आप क्यों दूसरी जगह कर रहे हैं अपने आप को इंगेज? जब उनको पूरी तरह से कंफर्म थी वो कि मेरा हाँ जो डीएम है वो मेरा हस्बैंड ही है, तो फिर वही ना, उनको सोलमेट कोई और मिल गया। अब मैं उन्हें समझाती थी तो समझ ही नहीं पाती थी, तो उन्होंने मुझसे ही दोस्ती ही छोड़ दी कि ये पता नहीं क्या बोल रही है। मैं वही कह रही हूँ, मैं काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बिल्कुल सही सटीक जवाब देने वाली हूँ, बिल्कुल सही आंसर आपको दूंगी। उस समय बुरा लगता है, जैसे माँ जब बच्चे को थप्पड़ मारती है या गुस्सा करती है किसी गलत बात पे, उस समय बच्चे को बहुत हर्ट होता है, ईगो भी उसका हर्ट होता है, उसकी सब कुछ, उसका आत्मा हिल जाती है। लेकिन बड़ा हो जाए तो वो फिर सोचता है कि हाँ एक गलत बात के लिए डांटा था, आज मैं कितना अच्छा बन गया हूँ, आज मेरे अंदर इतनी प्रोग्रेस है। तो गलत बात के लिए डांटा गया तो बात बच्चे को बाद में समझ आती है। इसी तरह से मैं कह रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ समझ जाइए, यहाँ वहाँ मत एंगेज होइए प्लीज़, क्योंकि आपके साथ आपके स्पाउस भी हैं, आपके साथ आपके बच्चे भी हैं, क्योंकि ये सभी एक आत्माएं हैं। और इन आत्माओं को दुखी करते हुए आप नए रिलेशन में जिसे आप चाहते हैं वो कभी सफल नहीं होता, कभी सफल होगा भी नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि आप काफ़ी टफ रिलेशनशिप में हैं। अब जो डिवाइन फेमिनाइन की मैं बात कर रही थी, लेकिन कुछ जो डिवाइन फेमिनाइन है इस जर्नी में नेगेटिव एनर्जी से डील नहीं करना चाहती और ना ही नेगेटिव एनर्जी में डीएम को एक्सेप्ट करना चाहती हैं। समझ रहे ना? आप ये चाह रही हैं कि मेरा डीएम भी नेगेटिव ना हो, फुल्ली अवेयर होके आए, फुल्ली मेच्योर्ड बनकर आए, तभी मैं एक्सेप्ट करूँगी, अदरवाइज़ मुझे उसकी भी ज़रूरत नहीं है, बाकी मैं उसे अनकंडीशनल लव करती रहूँगी। ये आपके मन में है। अवेकन डीएफ काफ़ी ग्रेटिट्यूड फील कर रही हैं, थैंकफुल हैं। और आपको, अगर आप नहीं फील कर रही हैं तो आपको ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए, बहुत थैंकफुल रहना चाहिए, बहुत खुश रहना चाहिए और स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तभी देखिए कुछ ना कुछ आपको हासिल होगा जो आप चाह रहे हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं मिलने वाला। तो स्टक फीलिंग आपको फिर ऐसे करने से कभी नहीं आएगी। जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी सोल को, अपने ईश्वर को, अपने इष्ट देवता को, अपने डीएम को, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपने स्पाउस को, इस धरती को, आकाश को, सूर्य को, चंद्रमा को, पेड़ पौधों को, अपने गार्डन में लगे हुए पेड़ पौधों को, अपने गमले में लगे हुए पौधों को, कलियों को, अपने पेट डॉग को, अपने पेट्स को, अपने आसपास के स्ट्रे डॉग्स को प्यार नहीं देंगे ना, तो प्यार आपको मिलने वाला नहीं है। ध्यान दीजिए, समझ लीजिए इस बात को। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ वननेस, द फर्स्ट लॉ ऑफ यूनिवर्स, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ वननेस, वी आर ऑल वन। हम सभी एक हैं, पेड़ पौधे हों, जानवर हों, सबके अंदर आत्माएं हैं, हम सभी एक हैं। किसी को हर्ट नहीं करना है, सबसे पहले अपने आप को हर्ट नहीं करना है। ईश्वर आपको ये कह रहा है कि आप एक कदम तो बढ़ाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्यों घबरा रही हो? टीएफ एनर्जी को ईश्वर ये कह रहे हैं घबराओ मत, अपने साथ जो अभी सही लग रहा है अपने दिल से पूछो, इंट्यूशन से पूछो। आपकी जो इंट्यूशन, गट फीलिंग आ रही है ना, जो अंदर आपको गजब का एहसास हो रहा होगा कि बस अब मुझे यही करना है। मान लीजिए आपको डिवोर्स ही देना है अपने स्पाउस को क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम कोई और है, आप एक्सट्रीम लेवल पर आ चुके हैं, आपको बिल्कुल ये लग रहा है कि बस यही हो सकता है और कुछ नहीं। लग रहा है मतलब इंट्यूशन से, माइंड से नहीं कह रही मैं, इंट्यूशन आपकी ऐसी लग रही है, तब आप उस कदम को बढ़ाइए। अदरवाइज़ किसी से पूछिए भी मत। अगर आप मुझसे भी पूछेंगे तो मेरा अपना पर्सपेक्टिव होगा, इसीलिए सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से, अपनी इंट्यूशन से, अपने ईश्वर से पूछिए। जवाब आपको आपके सारे आपके अंदर ही हैं, कोई और सही जवाब नहीं दे सकता। सब अपने अपने पर्सपेक्टिव से देंगे। आप दूसरे चैनल में जाके पूछिए,
आपको कुछ और जवाब मिलेगा, तीसरे में जाके पूछिए कुछ और जवाब मिलेगा। इस काम में उलझे रहेंगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा। तो सीधी सी बात है, सीधी बात, नो बकवास। मेडिटेशन कीजिए, अपने अंदर झांकिए, अपने आप से पूछिए डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी। और मैं ये समझ रही हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन अब ये समझ चुकी हैं कि अब वो हायर एनर्जी से हेल्प ले रही हैं, काफ़ी हायर एनर्जी से, वाइट लाइट से हेल्प ले रही हैं। काफ़ी कश्मकश में भी हैं, कभी कभी लोअर एनर्जी में भी चली जाती हैं। समटाइम फिज़िकल नीड की ज़रूरत हो जाती है कि अरे इतने साल तो ऐसे ही बीत गए। तो समटाइम कुछ अपने ही बॉडी के साथ खेलना, या गलत रिलेशन में हो जाना, या अपने ही स्पाउस के साथ सेक्स में बिज़ी हो जाना, ऐसा आपको लग रहा है कि समटाइम ऐसा हो रहा है किसी किसी के साथ। और किसी किसी के साथ लग रहा है कि नहीं, बस अब मैंने इन सब पे कंट्रोल कर लेना है, और वो कर चुकी हैं, काफ़ी अपनी नेगेटिव एनर्जी से बहुत अच्छे से डील कर चुकी हैं, और अपनी इंट्यूशन के थ्रू वो खुद को काफ़ी अच्छे से संभाल रही हैं, ऐसा मुझे रीडिंग आ रही है। और कहीं कहीं मुझे नंबर 9 दिख रहा है। ये नंबर 9 का मतलब ये है कि कुछ कंप्लीशन हो रहा है आपके अंदर, यानी कि कुछ नेगेटिव एनर्जी का कंप्लीशन। एक चीज़ ख़त्म होगी तो दूसरी आएगी ना, तो न्यू बिगनिंग, एक चीज़ की खात्मा हो रहा है तो उसकी न्यू बिगनिंग हो रही है, नई पॉजिटिवनेस की, नए पर्सपेक्टिव आपके जन्म ले रहे हैं। तो पहले मतलब डीएफ जो है, डीएम की इमेच्योर्ड बातों से काफ़ी इमोशनल हो जाती थी पहले ना। आप लोग काफ़ी इमोशनल हो जाती थी कि अरे ये तो ऐसे कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं, मतलब आपको लगता था कि क्या करूं, चल मान जाती हूँ। लेकिन अब आप जो हैं डीएफ हैं, वो फुली गाइडेड हैं अपने एंजल्स से, अपने एंसेस्टर से, उनके साथ हैं आप, आपके एंसेस्टर और आपके एंजल्स आपके साथ हैं। आप स्पिरिट गाइड्स के बारे में कुछ पढ़ रहे होंगे और अपने आप को कुछ ना कुछ अपग्रेड कर रहे होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अगर आप ट्विन फ्लेम, आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपके स्पाउस से अलग है, और अगर आप दोनों ही अनमैरिड हैं तो आप बड़े अच्छे से इस काम को कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से, और बहुत अच्छे से रीयूनाइट होकर मैरिज की लाइन में भी जा सकते हैं, मतलब मैरिड भी हो सकते हैं दोनों एक साथ। आप एज ए कपल भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या इसमें शादी होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी शादी के लिए नहीं है, फिजिकल रिलेशनशिप के लिए है ही नहीं। ये इट्स नॉट अ लस्ट, इट्स अ प्रेम, एक प्रेम है, राधा कृष्ण का प्रेम है। उन्होंने कभी सेक्स नहीं किया था, उन्होंने कभी शादी भी नहीं की थी। तो ये है, ये एक प्यार है, एक प्यार का बंधन है ट्विन फ्लेम का। तो इसे इस तरह से समझिए कि बाकी ये सब फिज़िकल नीड वगैरह कुछ भी, कोई नीड इसकी होती नहीं है, ये तो दिमाग कहता है, कंट्रोल करने के ऊपर बात है। तो कैसे कंट्रोल किया जाए उस पर एक और वीडियो बनाऊंगी, मैंने किस तरह से कंट्रोल किया और कितने महीने से मैं हूँ कंट्रोलेबल, मज़े में हूँ, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए। बाय बाय।